संतोष भारती जी, आपने तो पत्रकारिता और राजनीति दोनों में बहुत हाथ आजमाए हैं। बड़े सफल हाथ आजमाए हैं। कौन भला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। ये जो मौजूदा हाल है और जो इंडिया गठबंधन ने जो लिस्ट जारी की है, क्या ये ठीक है या आपको लगता है ये गलत है? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा संतोष जी। संजय जी, मुझे दुख है। गलत है या सही है बात की चीज है, लेकिन मुझे दुख बहुत है क्योंकि मैं उसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से अभी तक, जिस प्रोफेशन के लोगों के नामों को इंगित किया है इंडिया गठबंधन ने। दुख इसलिए है कि हम पत्रकार जो लिखते हैं या बोलते हैं, आज भी गांव में उसके ऊपर गीता और कुरान में कही हुई बातों की तरह लोग भरोसा करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से जैसे एक न्यायाधीश की बात पे भरोसा करते हैं। और हमारे बारे में ये कहा जाता है, इनको एक बोतल शराब दे दो और इनसे जो चाहे वो लिखवा लो, जो कर लो। अभी अखिल स्वामी जी ने और सुनील जी ने और राजेश जी ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया, मैं इन भावनाओं के साथ हूँ। लेकिन मुझे इससे ज्यादा दुख ये है कि हमारे ही पेशे के लोगों ने इस पेशे को इतना बदनाम किया, और जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, उस बिहेवियर ने सारे देश में ये बता दिया कि टेलीविजन देखने लायक नहीं है। और संजय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय जो टेली न्यूज़ चैनल हैं, इनको देखने वालों लोगों की संख्या अपने आप खत्म हो गई है। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे जो चैनल चल रहे हैं, आपका है, चाहे रवीश का हो या अजीत का हो, इन इन सब लोगों को ज़्यादा देखते हैं लोग। अ, ये इसलिए शायद देखते हैं क्योंकि इनमें उनको भरोसा दिखाई देता है। और टोटल व्यूअरशिप, टेलीविज़न की व्यूअरशिप और सोशल मीडिया की व्यूअरशिप में बहुत बड़ा फ़र्क हो गया है। इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कब्ज़ा करना चाहता है, वो भी कर नहीं पा रहा है। लोग अपना अर्थ उसमें से निकाल लेते हैं। पर जो बात आपने पूछी, दुःख मुझे ये है कि ये लोग, जितने लोगों के नाम लिखे लिए गए हैं, ये माफ़ कीजिएगा, मैं इनको पत्रकार नहीं मानता। पत्रकार ये एंकर हैं, ये नियोजन करने वाले लोग हैं, ये खुद रिपोर्ट करने वाले लोग नहीं हैं। इनमें से किसी चीज़ को, किसी समस्या का जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं, ना इनको ओरिजिन मालूम है, ना इंसर्शन मालूम है। इनको इसके इनर कॉन्ट्रडिक्शंस भी नहीं मालूम है। भारतीय समाज कैसे काम करता है, इसके बारे में इन्हें कुछ अंदाजा नहीं है। आप इनमें से किसी से बात कीजिए, आपकी बहुतों से बात होती होगी, मैं इन सबको जानता हूँ, लेकिन ये दिमागी तौर पर मुझे कहने में कोई अ, परेशानी नहीं महसूस हो रही, दिमाग से पैदल लोग हैं। ये सिर्फ एंकर होने के लायक हैं, और एंकर ऐसे जिसके दिमाग में बुद्धि नहीं, क्योंकि एंकर होने का मतलब सवाल पूछने वाला होता है। किसी की एक्सटेंडेड आर्म नहीं बनता है वो, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता का अघोषित दूसरा संस्करण नहीं बन जाता। दुर्भाग्य की बात है, इन्होंने ऐसा ही किया, और इसका परिणाम हर जगह दिखाई देता है। जहां पर लोग देख के लोग कहते हैं, वो डिस्कशन सुनते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस डिस्कशन में क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, इन लोगों ने जिस चीज को बहुत गलत किया, हमारे प्रभु चावला दोस्त हैं, उन्होंने इसको शुरू किया था कि गेस्ट को बुला के उसको अपमानित करना। ये लोग भी जितने नाम इसमें आए हैं, और प्रोफेसर साहब ने सही कहा कि कई नाम इसमें छूट गए हैं, उनको दुख हो रहा होगा, या राजेश जी ने कहा, तो वो लोग भी उसी तरीके से हैं कि वो ये जिस तरह से अपमान करते हैं गेस्ट को बुला करके, उसको बात नहीं करने देना। मैंने यहाँ तक सुना है, आप शो छोड़ के चले जाइए। तो आपने बुलाया क्यों था, शो छोड़ के चले जाइए। अर्णव की बहुत ये आदत है, ये चित्रा की बहुत आदत है, रूबिका की आदत है, शो छोड़ के चले जाइए। तो मेरा ये कहना है कि ये दुख में, चाहे जो कदम इस गठबंधन ने उठाया हो, मैं इस गठबंधन की तारीफ करता हूँ कि कम से कम इसने देश में एक नई बहस शुरू की। पर इस बहस में मैं फिर आपसे कहता हूँ आखिर में कि मुझे दुख बहुत है कि ये हमारे ही पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि हर पेशे में कुछ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, कुछ अपराधी मानसिकता के लोग होते हैं, कुछ दलाल किस्म के लोग होते हैं। और संजय जी, आपको मैं बताऊं कि इनमें से कई लोग जानते होंगे, सुनील जी जानते हैं,
जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया था, हमारे समय में जो पीआर जर्नलिज्म करते थे, उनको लोग अंगुली उठाते थे, देखो ये सरकार की दलाली करता है। आज की तारीख में सरकार की दलाली करना ही आपका तमगा हो गया है। अगर आप सरकार की दलाली नहीं करते हैं, तो उनके शब्दों में आप थोड़े से कम अक्ल पत्रकार हैं, आप में अकल नहीं है कि आप इस सिस्टम का फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ हुई है जिसका दुःख है मुझे, कि राजनीति में कभी ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप किसी का बायकॉट करें। लेकिन आप अगर उस जगह आदमी को पहुँचा दें, जहाँ पर उसकी बात ही आप न सुने और उसका अपमान करें, तो ये फैसला लेना उनका बिल्कुल न्यायोचित है और धर्म से जुड़ा हुआ जो पत्रकारिता का धर्म है। मैं हिंदू और मुसलमान धर्म की बात नहीं करता, मैं पत्रकारिता के धर्म की बात करता हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आज तक अ, अपने उस पत्रकारिता के पेशे से ना दाएँ गया हूँ, ना बाएँ गया हूँ। इसीलिए मैं इन सारे पत्रकारों की आँख में आँख डाल के बात करता हूँ और जब ये मिलते हैं, तो जिस तरीके की बात करते हैं और जिस तरीके की अ, अभी थोड़े दिन पहले एक समारोह में एक बड़ी एंकर जिनका नाम है इसमें मुझे मिली थी। तो मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को बातें सुनना और समझने के लिए कितना अवसर है, ये मैं देखता हूँ कि वो दिमाग से कितनी पैदल हैं। या आदमी हो या औरत हो, काफ़ी लोग उसमें थे। उसमें एक जर्नलिस्ट महोदय थे जो संपादक हैं अभी एक चैनल के जो आपने अंबानी चैनल कहा, वो अंबानी नहीं अडानी चैनल के संपादकों में हैं। अब अभी देखिए ना जिस तरीके से उस लड़के ने इस्तीफ़ा दिया एनडीटीवी के, कि हमसे शोभित। कहा गया कि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोर करो। तो ये हमारा काम थोड़ी है हमारे प्रोफ़ेशन का, कि संपादक कहे तुम ये करो और डायरेक्टर कहे और जिसने कहा, दुर्भाग्य की बात ये है कि उसने भी मेरे साथ कई जगह कई बार काम किया है और वही कह रहा है। तो अब अगर आदमी अच्छा भला बदल जाए या बिगड़ जाए तो क्या कर सकते हैं हम? लेकिन दुःख बहुत होता है कि इस पत्रकारिता के पेशे के ऊपर एक कलंक लगाने वाले जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग 14 हों या 15 हों मुझे नहीं पता। आपके अभी एवी में 15 लोगों के नाम कहे गए लेकिन बाकी जगह 14 दिखाई दिए, 15वां नाम कौन है उसमें ये, लेकिन 15 के अलावा बहुत सही ये ठक्कर जी ने कहा कि कई नाम ऐसे हैं, जिनको कि इसमें जोड़ना चाहिए था और जिनका बायकॉट होना चाहिए था। बल्कि इन लोगों ने ये कहा कि हम प्रोग्राम का बहिष्कार करते हैं, हम चैनल का बहिष्कार नहीं करते हैं, जबकि कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो जिसको आपने शब्द दिया ज़हरीला चैनल। ज़हरीला चैनल आपने कहा है, तो ज़हरीला चैनल तो इंडिया टीवी ने नहीं, इंडिया गठबंधन ने नहीं कहा है, उसने कहा है हम इन एंकर्स के प्रोग्राम में नहीं आएँगे क्योंकि ये विषमता या भेदभाव फैलाते हैं। ठीक है। तो मैं अंत में इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे दुःख बहुत है इसका, लेकिन दुःख के साथ अब मैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ कहता हूँ कि कम से कम देश में एक बहस शुरू हुई कि कौन अच्छा पत्रकार है, कौन सच्चा पत्रकार है। बिल्कुल ठीक। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छी बात की संतोष भारती जी ने और